हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रेवेन्यू में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे AR, MR एंड TR, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन समझते हैं रेवेन्यू होता क्या है बेसिकली। तो रेवेन्यू रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ए कमोडिटी। जब भी अपन कुछ भी सेल करते हैं तो उससे जो हमें मनी रिसिप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अपन कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है 100 कि ये हमारा कॉस्ट वैल्यू है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपन CV में ही उसको अपन सेल कर देंगे कि जितनी कॉस्ट हुई उतने में अपन उसको सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन उसको सेल कर रहे हैं तो अपनी सेलिंग प्राइस है उसकी 120। तो ये क्या होगा हमारा रेवेन्यू, इसको अपन क्या बोलेंगे रेवेन्यू। इनकम भी होती है, इसको रेवेन्यू होता है। तो जिस प्राइस पे अपन उसको सेल कर रहे हैं उसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 20, तो इस 20 को अपन बोलेंगे प्रॉफिट। तो अपना ये क्या है प्रॉफिट। तो रेवेन्यू वह प्राइस है जिसमें अपन मतलब बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस ही हमारी रेवेन्यू होती है। तो रेवेन्यू रेफर्स टू द मनी रिसिप्ट बाय सेलिंग ए कमोडिटी। तो अपन वन बाय डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू के बारे में, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में एंड डिस्कस द एवरेज रेवेन्यू। बेसिकली आज की क्लास में अपन दो केसेस के बारे में बात करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, ये कि ये कंडीशन हो सकती है कि हम अपना आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं और प्राइस क्या डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब अपन की प्राइस को कम करके अपना आउटपुट ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी कि क्यू इंक्रीजेज प्राइस डिक्रीजेज, कि अपन अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं एंड प्राइस को डिक्रीज करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, केस 2, अपन आउटपुट तो इंक्रीज कर रहे हैं बट प्राइस चेंज नहीं कर रहे, प्राइस कांस्टेंट है। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अपने कुछ हमारे पास जैसे है भिकाजी, हल्दीराम, तो अपन क्या है इनके मतलब गुडविल है इनके नाम से, तो अपन इनको परचेज करते ही हैं चाहे ये कांस्टेंट प्राइस पे हो। तो जिनकी एक बार गुडविल हो जाती है मार्केट में तो वो मतलब प्राइस को कम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका क्या प्रोड्यूस एक तरह से वो फेमस हो चुका है मार्केट में। तो इनको क्या है कांस्टेंट प्राइस में ही ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड करते हैं। जैसे कि ये है हल्दीराम है, भिकाजी है, तो अगर इनकी प्राइस कांस्टेंट है तब भी अपन क्या इनकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है तो तब भी ये तो क्वांटिटी इंक्रीजेज प्राइजेज कांस्टेंट। एंड सेकंड वन क्या है, अपन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को कम करके। तो अपन इन दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले अपन इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, क्वांटिटी इंक्रीजेज प्राइस डिक्रीजेज। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस में पहले 20 ले रही हूँ, फिर मैं 18 16 14 12 10 8। तो इनकी हेल्प से अपन निकालेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड AR एवरेज रेवेन्यू। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। पहले अपन निकालते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कि ये हमारी प्राइस है, क्वांटिटी तो अपन को सेल करते हैं तो हमारे पास कितने पैसे आते हैं उसको अपन बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। 20 36 48 56 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 56। फिर क्या है मार्जिनल रेवेन्यू।
मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर एन माइनस वन, ये भी हो सकता है और एंड ये भी हो सकता है, डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। ये सेम हो, ये मार्जिनल का फॉर्मूला सेम ही रहता है। अपन ये एम पी किया है, एम सी किया है, तो सब में से सेम ही होता है कि चेंज कितना होता है, उसको अपन बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, कि इन दोनों के बीच में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो 20, इन दोनों के बीच में कितना है 16, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 8, 4, 0 एंड -4, ये इन दोनों के बीच में, तो इसको अपन बोलेंगे मार्ट। और अपना ए आर का क्या फॉर्मूला है? टी आर डिवाइड बाई क्यू। अपन टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो अपना क्या आ जाता है? एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पे 20 का 20 रहेगा, 18, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, हाँ ये 18 आ गया। फिर ये कितना आएगा 16, 14, तो ये अपना एवरेज रेवेन्यू है। तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है अपन देखते हैं। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या है कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज भी क्या हो रहा है? ये डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है? यहाँ पे 16 का गैप है, फिर गैप थोड़ा कम हो रहा है, 12 का हो रहा है, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 0, फिर ये माइनस में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर 0 पे आ रहा है, फिर फॉल्स हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। और यहाँ हाँ टी आर फिर फॉल्स हो रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है? पहले फॉल्स हो रहा है, फिर 0, फिर नेगेटिव जा रहा है। तो मार्जिनल तो ऊपर जा ही नहीं रहा, ये ऐसे जा रहा है। एंड एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है? ये भी डिक्रीज हो रहा है, बट ये 0 और नेगेटिव में नहीं जा रहा है। तो अपन इनके रिलेशन के बारे में और इनके कर्व के बारे में देखते हैं कैसे क्या बनता है। तो अपन इनके कर्व के बारे में देखते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल एंड ए आर, इनके कर्व के बारे में अपन देखते हैं इनके डायग्राम में। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या है? ये कांस्टेंट रह रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर फॉल्स हो रहा है। तो अपन इसका कर्व कैसे बनाएंगे? यहाँ पे अपन आउटपुट या क्वांटिटी लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा है? ये पहले इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस टाइप का बनेगा हमारा टोटल रेवेन्यू। क्या ये पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम होने के बाद में फॉल्स हो रहा है। और अपना अपन देखते हैं एम आर, यहाँ पे अपन आउटपुट या क्वांटिटी ले रहे हैं एक्स एक्सेस पे, एंड यहाँ पे अपन मार्जिनल रेवेन्यू ले रहे हैं वाई एक्सेस पे। तो ये क्या हो रहा है? पहले फॉल्स हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है। तो ये ऊपर तो जा ही नहीं रहा, इंक्रीजिंग तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अपन ये क्या अपना मार्जिनल, ये 0 होने के बाद में क्या नेगेटिव जा रहा है, पहले फॉल्स हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है। अब अपन देखते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बट ये 0 और नेगेटिव में नहीं जा रहा। तो अपन कुछ इस तरह, ये अपना क्या है? एवरेज। जो क्या है? पहले फॉल्स हो रहा है, जो क्या सिर्फ फॉल्स होता जा रहा है, या 0 भी नहीं होता है, ये नेगेटिव भी नहीं होता है। तो तीनों कर्व इस तरह से। और किस कंडीशन की बात हो रही है? ये क्यू इंक्रीज हो रहा है, कि अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को कम करके। और ये बेसिकली इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो अपना सेकंड वाला होता है, जहाँ पे अपन प्राइस को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं।
और ये हमारा फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे क्या अपन अपनी प्राइस को कांस्टेंट नहीं मारे, उसको डिक्रीज करते हुए अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड टीआर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो अपन देखते हैं, पहले इनको समझते हैं। ये क्या अपना टीआर है, ये क्या है अपना एमआर। यहाँ पे अपन लिख देते हैं टीआर, यहाँ पे एमआर, उधर अपना आउटपुट ले रहे हैं। तो अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे, जब टीआर इंक्रीज हो रहा है तो एमआर डिक्रीज हो रहा है। जब टीआर मैक्सिमम है तो एमआर जीरो है, जब एमआर फॉल्स हो रहा है तो टीआर नेगेटिव हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में अपन देखते हैं क्या रिलेशन है। व्हेन एमआर फॉल्स, जब एमआर फॉल्स हो रहा है तो देन टीआर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टीआर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। सेकंड क्या है, व्हेन एमआर जीरो देन टीआर, जब एमआर जीरो होता है टीआर, व्हेन टीआर बिकम्स मैक्सिमम। इन थर्ड रिलेशन इनके दोनों के बीच में क्या है, व्हेन एमआर, तो इन दोनों के बीच में तीसरा रिलेशन क्या है, व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव देन टीआर फॉल्स। तो बेसिकली इनके बीच में तीन रिलेशन यहाँ पे है कि जब एमआर फॉल्स हो रहा है तो हमारा टीआर इंक्रीज हो रहा है, जब एमआर जीरो हो रहा है तो देन टीआर में बिकम्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे टीआर का मैक्सिमम पॉइंट होता है। और जब व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव देन टीआर फॉल्स, जब हमारा एमआर नेगेटिव में चला जाता है तो हमारा टीआर क्या फॉल्स होता रहता है। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर। अब अपन देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मैं फर्स्टली यहाँ पे बना रही हूँ मार्जिनल बेसिकली यहाँ पे मेरे को तो एक ही रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में कि ए आर ज़्यादा है मार्जिनल से, तो ए आर ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होता है, जो ना कि जीरो बनता है और ना ही नेगेटिव में जाता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। मैं आपको एक फॉर्मूले से बताती हूँ थोड़ा सा एक और रिलेशन। ए आर का फॉर्मूला हमारा टी आर डिवाइड बाई क्यू, और टी आर का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू, एंड यहाँ पे भी क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा ए आर इज इक्वल टू प्राइस। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइस के इक्वल होता है। तो ये कभी भी जीरो नहीं होता है और ना ही नेगेटिव में जाता है। तो बेसिकली इनके बीच में यही रिलेशन है कि ए आर हमेशा एम आर से बड़ा होता है, तो ए एम आर ग्रेटर देन एम आर ऑलवेज। अब अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड, जहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो अपन क्या फिक्स प्राइस में अपनी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, तो अपन इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, किस कॉम्पिटिशन में होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है।
वो इम्परफेक्ट की कंडीशन थी, ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या आउटपुट इंक्रीज करें 1 2 3 4 5 6 7 और प्राइस क्या अपन फिक्स मान रखे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं 20 एंड 20। अपना टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या होगा, P इंटू क्यू 20 40 60 80 100 120 एंड 140। ये क्या हमारा टोटल रेवेन्यू। अब अपन बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पिछले में अपन ने किया था TRN माइनस 1, उसी सेम फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे 20 20 20 20 20 एंड 20। तो ये भी सेम ही आएगा। अपन निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू, TR इंटू क्यू। 20 20 20 ये भी क्या आ रहा है, 20 20 आ रहा है, बिकॉज द 140 डिवाइड बाई 7, तो क्या आएगा, ये 20 आएगा। तो अपन सब में 20 आएगा ये यहाँ पे। तो फिर हम इनके कर्व के बारे में बात करते हैं कैसा होता है। फर्स्टली अपन देखते हैं TR कैसा होता है। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्या सेम रेट से। तो ये क्या इंक्रीज 20 से 40 40 से 60 60 से 80, तो ये क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व किस टाइप का होगा, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमारा ये टोटल रेवेन्यू कर्व। फिर दूसरा MR, MR क्या कांस्टेंट हमारा, तो अपन कुछ इस टाइप का दिखा देंगे, जो क्या है हॉरिजॉन्टल और एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड थर्ड वन इज द AR। ये हमारा आउटपुट है, ये भी क्या है सेम ही है। तो ये हमारा AR जो भी क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड ये भी क्या है कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है अपन को, सेम दिख रहा है। तो MR इज इक्वल टू AR इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, MR इज इक्वल टू AR, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब अपन आज एक नया टॉपिक और डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का बेसिक इसका और मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अपन एज्यूम करते हैं कि एक प्रोड्यूसर वहाँ इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या मैक्सिमम होता है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमारा क्या आ जाता है प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अपन किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं 60 में और अपन उसको बना रहे हैं 40 में, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या है 40 और हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है 60। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 20 क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो आज की क्लास में अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करता है। इसके पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ए प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड, कि वो अपनी गिवन इनकम एंड रिसोर्सेज से अपने
प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करता है, तो अपन उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो अपनी गिवन इनकम से और रिसोर्सेज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। बेसिकली इसके 2 अप्रोचेज होते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के, तो 2 अप्रोचेज ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके बेसिकली 2 अप्रोच होते हैं, TRTC अप्रोच एंड दूसरा MRMC अप्रोच। TRTC अप्रोच में क्या होता है, जब इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम होता है तो हमारा क्या आउटपुट या हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है। तो TRTC कंडीशन में बेसिकली इतना ही बताया गया है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए तो इससे क्या हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। अपन डिस्कस करते हैं MRMC अप्रोच के बारे में। MRMC की बेसिकली 2 कंडीशन है जिसमें एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पे अपन कंडीशंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द MR इज इक्वल टू MC। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है, जहाँ पे MR और M से दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या एक प्रोड्यूसर का क्या प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। सेकेंड वन कंडीशन क्या है, MC मस्ट बी राइजिंग एट, मतलब कि MC राइजिंग होनी चाहिए MR MC इक्वल होने के बाद में। अपन इनको समझते हैं डायग्राम से। आपको मैं एक कंडीशन के बारे में और समझाती हूँ, जहाँ पे MR MC इक्वल नहीं होते उस कंडीशन में क्या होता है, या तो MR ग्रेटर देन MC होता है या MR लेस देन MC होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट में जहाँ पे हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगी, प्रॉफिटेबल। उसमें क्या हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में ये क्या है, हमारी एक लॉस की कंडीशन है। तो क्या एक प्रोड्यूसर इस कंडीशन में क्या अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा और इस कंडीशन में अपने आउटपुट को डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल आप में अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को इंक्रीज किस कंडीशन में करता है, तो जहाँ पे MR ग्रेटर देन MC होता है, जहाँ पे रेवेन्यू हमारे कॉस्ट से ज़्यादा होता है। और एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा जहाँ पे हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से कम होता है। तो अपन एक ये अलग कंडीशन है। तो अपन देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अपन देखते हैं बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, MR इज इक्वल टू MC, और सेकंड वन क्या थी कि MC राइज होनी चाहिए जब ये दोनों इक्वल होने के बाद में। तो अपन देखते हैं ये क्या हमारा MR, यहाँ पे अपन आउटपुट ले लेते हैं और यहाँ पे MR MC ले लेते हैं। तो MR ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपना MR है। ये क्या है अपना MC। तो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो अपना अपन देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो तो किसी एक पॉइंट पे आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन एक बार एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है MC, और इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम होने के बाद में MC राइज होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड में ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो इस पॉइंट पे क्या हमारा
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपन इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं सीधा, ये अपना MR है और ये अपना MC और इस पॉइंट पे अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, तो अपन इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे अपनी दोनों कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है, जहाँ पे MR MC से MR इज इक्वल टू MC है और ये दोनों इक्वल होने के बाद में अपना MC राइज कर रहा है। तो ये अपने बात की है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। अब अपन बात करते हैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। इम्परफेक्ट तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों ये इक्वल है, तो यहाँ पे क्या अपना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या पूरी हो रही है, MR इज इक्वल टू MC, ये दोनों इक्वल है, वहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज। और दूसरा क्या है, ये इक्वल होने के बाद हमारा MC राइज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है अपना MC राइज हो रहा है, तो इस कंडीशन पे अपना क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहाँ पे क्या एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मैंने बेसिकली इस टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था, एक तो TRTC प्रो से, एक MRMC प्रो से। तो अपन ने देख लिया कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है। तो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। थैंक यू।